नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गो मास्टर के माध्यम से आज फिर आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। दीपावली बीत चुकी है। आशा करता हूं सभी लोगों ने दीपावली बहुत ही अच्छी तरीके से मनाई होगी। आज हम लोग थंबनेल में आप लोग देख ही चुके होंगे कि आज हम लोग बात कर रहे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। कहा जाता है धर्म से किया गया काम अर्थ और मोक्ष प्रदान करता है। कैसे, यह आज हम जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, धैर्य बना करके वीडियो को पूरा देखिए। यह वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपका जीवन वाकई में बदल जाएगा। अच्छा, एक विनम्र अनुरोध मेरा और भी है। मेरे पास कमेंट्स आता है मेरे श्रोतागणों का, वो मुझसे कहते हैं उपाय बताइए। तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे हर वीडियो में मेरा नंबर दिया होता है, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब मैं लग्नों का वीडियो बनाता हूं या किसी भी राशि का वीडियो बनाता हूं तो एक राशि के लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। तो जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो आपकी कुंडली पे लागू हो जाए। इसलिए मुझे आपका टाइम, डेट, प्लेस ये तीनों चाहिए होता है। आप मुझसे डायरेक्ट बात करिए। जो लोग मेरी फीस दे सकते हैं वो फीस दें, जो लोग नहीं दे सकते हैं मुझे फोन करके बता दें कि सर हम फीस नहीं दे पाएंगे, तो मैं उनसे कोई फीस ले नहीं रहा हूं। तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपको उपाय चाहिए तो आप मुझसे बात करिए ताकि मैं आपको उचित उपाय दे सकूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः। बिना इनके तो कोई कार्य शुरू हो ही नहीं सकता है। देखिए, हम लोग पहले यहां पर एक चार्ट बना लेते हैं। यह एक लग्न चार्ट है। लग्न कोई भी हो सकता है। यहां पर कोई भी यह नहीं समझेगा कि ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर लग्न की बात कर रहा हूं। मैं 12 लग्न की बात कर रहा हूं। 12 लग्न के जो जातक हैं उनके लिए यह वीडियो है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12। काल पुरुष की कुंडली इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हर कुंडली के पीछे काल पुरुष की कुंडली कार्य कर रही होती है। ठीक है, चलिए एक हम लोग खाली और बना लेते हैं और उसमें हम लोग कुछ मेन जो जरूरी बात है जिसपे हमें डिस्कस करना है उसको यहां पर डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस आज करेंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। अब आप लोग ये देख लीजिए कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहां कहां लिखा जा रहा है। इसको आप लोग रिलेट करिएगा अपने जीवन से। देख लीजिए आप लोगों की कुंडली में कहां कहां कौन कौन सी राशि है और कहां कहां क्या आ रहा है। मोक्ष, हम सभी इस जीवन में जब आते हैं, यानी जब हम पैदा होते हैं तो कुछ ना कुछ अपना प्रारब्ध लेकर के ही आते हैं। प्रारब्ध सदैव पंचम भाव से देखा जाता है। तो हमारा प्रारब्ध, हमारा जो प्रारब्ध है वह हमें किसी न किसी कुल में, किसी परिवार में जन्म दिलाता है। हमारा जन्म किस लिए हुआ है यह भी हमें समझना चाहिए और हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमारा जीवन सफल हो। यहां पर बात आती है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। सदैव आपने सुना होगा धर्म संगत कार्य करिए। तो धर्म क्या क्या है? सबसे पहली बात तो यहां पे यह आती है, लोग धर्म को आस्था से जोड़ देते हैं। आस्था जो है वह पूजा पाठ है। हमारी किसी के ऊपर आस्था है, हम किसी को मानते हैं, ये एक अलग विषय है। परंतु धर्म क्या है, सर्वप्रथम तो हमें धर्म समझना पड़ेगा। ये चार्ट जो है
ये चार्ट अगर आपने बना लिया हो, आप लोग बनाते चलिए, ये चार्ट अगर आपने बना लिया हो तो मैं इसको साफ कर दूंगा क्योंकि मुझे लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। मैं ये चार्ट यहां से हटा दे रहा हूं। अब आप लोग ये समझिए कि धर्म क्या है। सर्वप्रथम जब बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए एक माता और एक पिता का, मतलब मातृ धर्म और पिता का या पितृ धर्म भी लिख सकते हैं। पिता धर्म लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो पुत्र धर्म आता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पुत्र धर्म आ जाता है। और पुत्री भी कहीं गई नहीं है, पुत्री धर्म भी होता है। महिलाओं का भी कुछ ना कुछ धर्म होता है। मातृ धर्म हो गया, पितृ धर्म हो गया, पुत्र धर्म हो गया, पुत्री धर्म हो गया। अब पति ऑब्लिक पत्नी धर्म, पति और पत्नी धर्म। संतान धर्म, पुत्र पुत्री में संतान भी आ जाएगा, परंतु मैं यहां पे लिख दे रहा हूं संतान धर्म। पति पत्नी मैंने लिख ही दिया है, संतान धर्म हो गया। लेकिन संतान धर्म जो है वो हम यहां से हटा देते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। हाँ, भ्रात एवं बहन या भाई ऑब्लिक बहन धर्म, भाई और बहन का धर्म। गुरु शिष्य धर्म, गुरु का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति धर्म होता है। और सामाजिक धर्म और राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म, ये सारे धर्म जो हैं हमें अपने जीवन में चुकाने पड़ते हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। अब आप समझिए कितने सारे धर्म हैं जिनका पालन आपको करना है। यहां पर कहीं पर भी आपको पूजा पाठ नजर आ रही है? कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज नजर आ रही है जो आप नहीं कर सकते हैं? माता की सेवा, पिता की सेवा, या माता पिता होते हुए अपने संतानों की सेवा और अपने परिवार की सेवा, क्या ये आप नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। पुत्र होते हुए माता पिता की सेवा, पुत्र होते हुए भाई बहन की सेवा, पुत्र होते हुए अपनी पुत्री की सेवा, पुत्र होते हुए पति या पत्नी होने के बाद अपने पति या पत्नी का सहयोग, क्या ये नहीं कर सकते हैं? एक पुत्र होते हुए अगर आप गुरु बनते हैं तो गुरु का कार्य, या शिष्य बनते हैं तो शिष्य का कार्य क्या नहीं कर सकते हैं? या दायित्व, एक पुत्र होते या एक मनुष्य होते हुए क्या सामाजिक धर्म की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, या राष्ट्र धर्म की पूर्ति नहीं कर सकते हैं? हम लोग यहीं पर गलती करते हैं। अगर हम धर्म से कार्य करना शुरू कर दें तो अर्थ और मोक्ष स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अब धर्म क्या है? मैंने देखा है आजकल लोग अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। जिन माता पिता ने उनको पैदा किया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उन्हीं माता पिता को वृद्धावस्था में ले जाकर के या तो सड़क पे छोड़ देते हैं या फिर किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आप सुखी रहेंगे? कदाचित नहीं, मेरी नजर में तो कदाचित नहीं रहेंगे।
क्यों? क्योंकि पुत्र और पुत्री धर्म जो है वह अपने माता पिता के लिए, सास ससुर के लिए, जैसे एक पुत्र के लिए माता पिता के लिए है, वैसे ही एक पुत्र वधू के लिए सास ससुर के लिए भी बनता है। तो हमें अपने पुत्र और पुत्री धर्म का पालन करना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो नो डाउट हमें कष्टों का सामना करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा अभी दीपावली निकली है, बहुत सारे लोगों के यहाँ खुशियां मनी है और बहुत सारे लोगों के यहाँ खुशियां नहीं मनी है। कुछ लोगों के पास धन बहुत अधिक मात्रा में था और कुछ लोग धन के लिए तरस रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको यहां पर समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, पति और पत्नी ये बहुत ही गूढ़ विषय है। इसके बारे में मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई महिला, अगर पुरुष है और वो अपनी महिला को, मतलब अपनी धर्म पत्नी को सम्मान नहीं दे रहा है या उसके साथ विश्वासघात कर रहा है, तो उसके परिणाम बहुत बुरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी जो है वो शुक्र का रूप है और शुक्र से ही हम लक्ष्मी देखते हैं। अगर आपने या आपके किसी भी कर्म से पत्नी का दिल दुखता है तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी आपके यहां से चली गई, फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। फिर आप चाहे कितना पूजा करिए, कितनी पाठ करिए, किसी भी पंडित जी के पास जाइए, किसी भी गुरु जी के पास जाइए, फिर कोई आपको नहीं बचा पाएगा। आपको अपने कर्मों को सही रखना है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी शादी हो जाती है और आप विवाहित हैं तो अपने दाम्पत्य जीवन को एकदम शुद्ध और स्वच्छ रखिए। कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होना चाहिए। शादी से पहले क्या था उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। शादी हो जाने के बाद आपको सब कुछ छोड़ करके पत्नी के लिए समर्पित होना ही पड़ेगा। और यही मैं महिला से भी कह रहा हूं। शादी से पहले क्या था मुझे उससे मतलब नहीं है। शादी के बाद आपको पूर्ण रूप से अपने पति के लिए समर्पित रहना पड़ेगा, अन्यथा आपका जीवन नरकतुल्य बन जाएगा। भाई बहन, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जमीन जायदाद भाई बहन को नहीं देते हैं, उनका हक मार लेते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए भाई बहन को तड़पाते हैं, तरसाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े करते हैं, छोटे भी करते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर इस प्रकार का कुछ कर रहे हैं आप, तो इसको तत्काल से तत्काल अवस्था में बंद कर दीजिए। जिसका जो है उसको वापस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी नहीं फलेगा। गुरु, अगर कोई आपका गुरु है तो उसकी बातों को मानिए, उसकी अवहेलना मत करिए, उसकी बुराई मत करिए। मैंने देखा है आज के युग में लोग अपने गुरु की बुराई करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, पीठ पीछे उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं। ये ऋण जो है ये बहुत ही घातक होता है। और गुरुओं की भी मैं बात कर रहा हूं। गुरु जो है एक गरिमामय पद है। अगर आप गुरु हैं और आपका शिष्य आपसे आगे जा रहा है तो उसको पछाड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपके लिए गौरव का विषय है कि आपका शिष्य जो है उसने आपको पीछे करके आपसे एक कदम आगे का कार्य किया है। यह आपके लिए गौरव का विषय होना चाहिए। मैंने देखा है कि गुरु लोग अपने शिष्य की टांगे खींच लेते हैं, गलत है। सामाजिक धर्म, सामाजिक धर्म का मतलब हो जाता है समाज में जितनी भी दायित्व हैं आपके उनका निर्वहन करना। सामाजिक दायित्व तो बहुत सारे हैं। समाज की कुरीतियों को खत्म करना, समाज के साथ में चलना, समाज में सामंजस्य बनाना। और राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म का मतलब हो गया आप किसी भी राष्ट्र में पैदा हुए हों, एक तो वहां का, और आप किसी राष्ट्र में अगर रह रहे हैं तो वहां का, दोनों का धर्म आपको पालन करना पड़ेगा। मतलब जिस राष्ट्र में आप रह रहे हैं उसका संविधान जो कहता है उस संविधान को आपको अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा। मैंने देखा है लोग कहीं और पैदा होते हैं, रहते कहीं और हैं, लेकिन वहां के संविधान का पालन करते हैं और बहुत ही सुखपूर्वक रहते हैं। मेरे परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
इंडिया में पैदा हुए और जाकर के विदेशों में रह रहे हैं, वहां की नागरिकता भी प्राप्त हो गई और बहुत ही सुखमय तरीके से रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां के राष्ट्र धर्म का पालन किया है और यहाँ के भी राष्ट्र धर्म का पालन किया है। तो मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अगर अपने जीवन में आपको सुखी रहना है तो धर्म का कार्य करिए। आप देख लीजिए, धर्म त्रिकोण, लग्न, पंचम और नवम, यह आपका धर्म त्रिकोण होता है। द्वितीय, षष्ठम और दशम, यह आपका अर्थ त्रिकोण होता है। तृतीय, सप्तम और एकादश, यह आपका काम त्रिकोण होता है। और चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, यह आपका मोक्ष त्रिकोण होता है। इन सभी के कारक ग्रह, अब इस पर गौर करिएगा, इन सभी के कारक ग्रह ही आपके लग्न कुंडली में एक दूसरे से युति बनाएंगे, योग बनाएंगे। युति बनाएंगे प्लस योग बनाएंगे, दृष्टि रखेंगे, दृष्टि युति। मैं यहां बैठा हूं, मेरे जस्ट सप्तम भाव पर कोई दूसरा ग्रह बैठा है, हम उसको देख रहे हैं, वो हमें देख रहा है। कहने का मतलब हो गया कि हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मान लिया जाता है कि हम लोग साथ में बैठे हैं। या फिर मान लीजिए सूर्य बैठा है प्लस गुरु, तो यह युति हो गई, यह युति हो गई। तो यह युति जो है वो कार्य करेगी। अब सूर्य किस चीज का कारक है, गुरु किस चीज का कारक है, किस भाव में बैठा है, किस भाव का स्वामी है, ये सब देख करके फिर कुंडली आगे बढ़ेगी। परंतु मेरा कहने का मतलब यह है कि युति, योग और दृष्टि, एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, महादशा और गोचर। मुझसे लोग हमेशा पूछते हैं कि अच्छा समय कब आएगा। अच्छे ग्रहों की महादशा जब आ जाएगी तो अच्छा समय आ जाएगा। थोड़ा संघर्षशील ग्रहों की महादशा आ जाएगी तो संघर्ष आ जाएगा। संघर्ष करना नहीं चाहता है मनुष्य, थोड़ा सा भी संघर्ष करना पड़ जाए तो परेशान हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, कलयुग में जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है धन। अगर आप यह चाहते हैं कि आपके जीवन से ये धन रूपी सुख कभी ना जाए तो आपको धर्म का पालन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी का राजयोग माता से होता है, किसी का पिता से होता है, किसी का पुत्र से होता है, किसी का पुत्री से होता है, किसी का पत्नी से होता है, किसी का पति से होता है, किसी का भाई से, किसी का बहन से, किसी का गुरु से, किसी का शिष्य से, किसी का समाज से और किसी का राष्ट्र से। तो यह आपकी कुंडली अच्छी तरीके से देखने के बाद पता चलता है कि आपका राजयोग कहां से निकल रहा है। परंतु आपको धर्म का कार्य करना ही पड़ेगा। धर्म संगत, धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं होता है। पूजा पाठ का मतलब होता है आस्था। हमारी आस्था भगवान शिव पर है, हमारी आस्था भगवान विष्णु पर है, हमारी आस्था राम पर है, हमारी आस्था कृष्ण पर है, हमारी आस्था माता शक्ति पर है, हमारी आस्था माता लक्ष्मी पर है, हमारी आस्था माता सरस्वती पर है। ये आस्था का विषय है। हम कृष्ण को मानते हैं या हम परशुराम को मानते हैं, यह हमारी आस्था का विषय है। लेकिन धर्म, आप देखेंगे महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने धर्म पर ज्यादा जोर दिया है, मतलब धर्म पर ज्यादा जोर दिया है। धर्म इसलिए क्योंकि धर्म ही आपका कर्म है। जो आप कर्म कर रहे हैं वही आपका धर्म बन जाता है। इसीलिए धर्म और काम, काम को हम कर्म भी कह सकते हैं। धर्म और कर्म की परिभाषा जो है वो एक ही है। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग शायद मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं तो इस चीज को अपने जीवन में लाइए। और मैं गारंटी से आपको ये कहता हूं कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं आने वाले समय में सब खत्म हो जाएंगी। और ईश्वर पर विश्वास रखिए, पूरी आस्था के साथ कार्य करिए। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करके मुझसे डिटेल में बात कर सकता है। मैं उसको उपाय भी बता दूंगा कि क्या उपाय करने से क्या दिक्कतें हैं। परंतु अगर कोई सक्षम है तो वह फीस दे करके आए, और सक्षम नहीं है
तो ऐसे ही फोन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार। जय श्री राम।